Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you Unit 3 of Business Study, which is Business Environment. So in previous videos I have explained you Unit 1 and 2, which includes meaning of meaning of management and the different type of principles. So in this video I am going to explain you meaning of business environment, its features and what are its importance. So let's start the video. So first of all we need to know is what is business environment. So business environment होता क्या है. इन्वायरमेंट शब्द अगर हम देखें, इन्वायरमेंट वर्ड, तो इन्वायरमेंट क्या है? जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, हवा, पानी, आग, ये सब एक इन्वायरमेंट का हिस्सा है. हम भी उस इन्वायरमेंट का हिस्सा ही हैं. सो उस इन्वायरमेंट के अंदर आप देखिए कि अगर हम अपनी लाइफ जीना चाहते हैं तो ये नॉर्मल इन्वायरमेंट को समझना ज़रूरी है ना. जैसे कि अगर आग के बारे में अगर हमें जो नॉलेज नहीं होगी तो आग हमारा बहुत सारा नुकसान कर सकती है. हमारी बॉडी जला सकती है, कपड़े जला सकती है, घर जला सकती है. पानी के बारे में अगर नॉलेज नहीं होगी तो वो डुबा भी सकता है और हमें जीवन भी दे सकता है, पीने के काम भी आता है. ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट को समझने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उस इन्वायरमेंट से बच भी सकें और उसको यूटिलाइज़ भी कर सकें. जैसे कि अगर आग है वो नुकसान भी कर सकती है, लेकिन हमें रोज़ खाना पकाने में भी वो काम में आती है. सो यही एक फ़ायदा होता है इन्वायरमेंट को समझने का. ऐसे ही एक बिज़नेस का भी अपना एक इन्वायरमेंट होता है, जिस इन्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, कैसी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं और कैसी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं. तो इसी को ही बिजनेस इन्वायरमेंट बोला जाता है. सो बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस. सो वो सारे फैक्टर्स इसके अंदर आएंगे जो बिज़नेस को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करेंगे, किसी भी तरीके से प्रभावित करें. एंड ओवर विच द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल, और जिसके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता. इट हैज़ बोथ द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बिजनेस. अब बेटा इसके अंदर वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी जिसका फ़ायदा बिजनेस को मिल सकता है, और वो थ्रेट्स भी होंगे जिससे फ्यूचर के अंदर या कभी भी बिजनेस को नुकसान हो सकता है. सो थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही मौजूद होंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर. सो इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, जिन फीचर्स से इसका मीनिंग जो है ज़्यादा क्लियर हो सकता है हमें. नंबर 1 पे आता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. सो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी फोर्सेस होती हैं जो बिजनेस को प्रभावित करती हैं वो सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं. जैसे कि मान लो कि आपने किसी से सामान उधार में लिया है, सो आपको उसको पैसा देना है फ्यूचर के अंदर. सो वो एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसको आपने पैसा देना है. हो सकता है कि वो पैसा आपसे डिले हो जाए, आप ना दे पाओ, तो वो आपकी गुडविल को ख़राब कर दे, रेपुटेशन को ख़राब कर दे. ऐसे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नली इफ़ेक्ट करती हैं आपके बिज़नेस को, वो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं. यानी कि बिज़नेस इन्वायरमेंट के अंदर सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जिसके ऊपर बिज़नेस का अपना कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है. दूसरा इसका फीचर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. सो ये जो इसके अंदर फोर्सेस होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल. अब स्पेसिफिक कौन सी होती हैं? दीज फोर्सेस अफेक्ट द फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री सेपरेटली. फॉर एग्जांपल कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटिव फर्म्स, इन्वेस्टर्स. सो ये ऐसी फोर्सेस होती हैं बेटा जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, स्पेसिफिकली इन्वॉल्व होती हैं. जैसे कि मान लो कि आपके ही जो क्रेडिटर्स हैं जो आपको सामान उधार में दे रहे हैं, आपका ही जो बैंक है, ठीक है, यानी कि ये सभी बिजनेस को प्रभावित नहीं करती हैं, ये स्पेसिफिकली आपके बिजनेस को ही सिर्फ प्रभावित कर रही हैं, सिर्फ स्पेसिफिकली आपके बिजनेस को ही प्रभावित कर रही हैं. दूसरी होती है जनरल फोर्सेस. जनरल फोर्सेस में जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट के आज के टाइम पे जैसे लॉकडाउन कर दिया जिससे बिजनेस सारे के सारे प्रभावित हो गए. अब जो गवर्नमेंट है वो एक जनरल फोर्स है जिसने सभी बिजनेस को प्रभावित किया, सिर्फ एक बिजनेस को प्रभावित नहीं किया, सभी बिजनेस को प्रभावित किया. तो ऐसे में जनरल के अंदर कौन कौन सी फोर्स मौजूद होती हैं? सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्निकल. सो ये सारी फोर्सेस जनरल के अंदर होती हैं. तो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर दो तरीके की फोर्सेस होती हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. स्पेसिफिक सिर्फ जो आपके बिजनेस को ही प्रभावित कर रहे हैं, और जनरल
जो आम तौर पे एक इंडस्ट्री को या एक कंट्री के अंदर सभी बिजनेसेस को या पूरे वर्ल्ड के अंदर ही सभी बिजनेसेस को प्रभावित कर रहे हैं। उसके बाद आता है अगला फीचर, इंटर रिलेटेडनेस। सो जितने भी इसके अंदर फोर्सेस होती हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट जो है वो कोई पॉलिसी बना रही है, सो गवर्नमेंट के एक फैक्टर हो गया, उसकी जो पॉलिसी बनाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, वो आगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को प्रभावित कर सकती है, दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकती है। सो ये जो इसके बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को प्रभावित कर सकता है, ये आपस में को रिलेटेड होते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी फोर्सेस होती हैं वो को रिलेटेड होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट इसका फीचर है डायनेमिक नेचर। सो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसका नेचर डायनेमिक यानी कि चेंज होता रहता है डे बाय डे। ऐसा नहीं है कि आज अगर बिजनेस में हमने देखा कि भाई गवर्नमेंट की ऐसी ही पॉलिसी चल रही है और वही 5 साल बाद 2 साल बाद या सरकार चेंज होने के ऊपर वही पॉलिसी रहेगी, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, ये डायनेमिक नेचर का होता है। नंबर 5 पे आता है अनसर्टेनिटी। इसके अंदर कुछ भी सर्टन नहीं है। आप कुछ भी अगर अंदाज़ा लगाओ कि भाई ये ऐसा ही होगा, तो वो सर्टन नहीं है। यानी कि अगर मान लो कि टेक्नोलॉजी ही चेंज हो जाए, आप जो बिज़नेस कर रहे हो पुरानी मशीन को बनाने का कर रहे हो, मतलब कि आप ट्रैक्टर बना रहे हो लेकिन उस ट्रैक्टर का यूज़ ही नहीं है, तो टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं पता कि कल को किस तरीके से चेंज हो जाएगी और आपको उस चेंजेस के मुताबिक चलना पड़ेगा। सो अनसर्टेनिटी होती है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, कुछ भी सर्टन नहीं होता। सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कल को क्या होने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा होगा कि नहीं होगा, ये अनसर्टेनिटी है। अगला इसका फीचर है कॉम्प्लेक्सिटी। सो कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता जिसको भी हम बोलते हैं। अगर कुछ भी बात हमें समझ में नहीं आ रही है, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की पड़ी हुई हैं तो कहीं पे, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। सो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स मौजूद होते हैं। इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ मैनी फैक्टर्स, बहुत ज़्यादा फैक्टर होने के कारण इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहती है, जिसमें समझना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। आगे आता है रिलेटिविटी। बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू द लोकल कंडीशंस एंड दिस इज द रीज़न एज टू वाई द बिजनेस इन्वायरमेंट हैपन्स टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट इवन इन द सेम कंट्री एट डिफरेंट प्लेसेस। सो बेटा ये रिलेटिविटी रहती है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर। वो किस तरीके से कि जैसे मान लो कि हमारी कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट अभी चल रही है उसका जो झुकाव है वो एग्रीकल्चर की तरफ है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रही है तो सभी गवर्नमेंट ही एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेंगे। यानी कि ये हालातों के अनुसार, प्लेसेस के अनुसार ये रिलेटिव रहती है बिजनेस इन्वायरमेंट। इसका किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डिफरेंट तरीके के प्रभाव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही फैक्टर पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही टाइम पे काम कर रहा है। जैसे कि आज के टाइम पे, अभी इस टाइम पे कोरोना वायरस का जो फैक्टर है वो सभी बिजनेस को प्रभावित कर रहा है। तो इस टाइम पे जो कोरोना वायरस है वो एक ऐसा फैक्टर है जो इस पॉइंट को खारिज कर देगा, मतलब इस पॉइंट पे लागू नहीं हो रहा, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड के बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तो आज के टाइम पे कोरोना वायरस जो फैक्टर है वो रिलेटिविटी के ऊपर खरा नहीं उतर सकता, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स हैं, मैक्सिमम फैक्टर्स, वो रिलेटिविटी रहते हैं, यानी कि वो जहाँ पे जिस जगह पे होते हैं वहाँ की कंडीशंस को ही प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस। सो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, किस तरीके से ये बिजनेस इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट है या इसको समझना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम इस चैप्टर को आपको पढ़ा रहे हैं। सो उसकी सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है वो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होती है कि फॉर एग्जांपल के मान लो कि एक आज के टाइम पे राशन मिल रहा है किसी दुकान के ऊपर, है ना, वो राशन 100 पर्सन्स को मिल सकता है, लेकिन ज़रूरत है जो वो 1000 पर्सन्स को है ना। सो वहाँ पे जो पहले 100 पर्सन होंगे, फर्स्ट मूव कर जाएंगे, जो घर से निकल के पहले लाइन में लग जाएंगे, उनको उस राशन की एडवांटेज मिल जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में अगर कोई मैनेजर जान लेता है कि भाई ये होने वाला है आने वाले टाइम में, उसने भांप लिया पहले से और उसने पहले से अपनी चाल चल दी, मूव कर दिया उस तरफ,
और वो क्या हो जाएगा, एडवांटेज ले लेगा। सो ऐसे में बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने से आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो, पहले से ही आप लाइन में लग सकते हो, जिससे आपको उसकी चीज़ की एडवांटेज मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। आगे आता है वार्निंग सिग्नल। अब वार्निंग सिग्नल क्या होता है कि भाई आपको खतरा है, कोई किसी चीज़ का आपका लॉस होने वाला है, वार्निंग सिग्नल उस चीज़ को कहते हैं। सो बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर आपने समझ लिया, अब देखो कई लोगों ने आज के टाइम पे जब कोरोना वायरस हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर आया, कुछ लोगों ने अगर मान लो कि उनको पता था कि भाई अगर चाइना के अंदर फैला है तो इंडिया के अंदर भी फैलेगा, अगर उन्होंने कुछ कंपनीज़ ने अपना कोई बिज़नेस छोड़ के भाई ये बिज़नेस तो अभी काम नहीं करेगा, हम मास्क सैनिटाइज़र का बिज़नेस करते हैं, अगर उन्होंने पहले से भाप के मास्क सैनिटाइज़र का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया होगा, सो उन्होंने जो अपना बिज़नेस नंबर 1 पे तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गई, उनका बिज़नेस चल जाएगा सैनिटाइज़र्स का। नंबर 2 पे वार्निंग सिग्नल कि उनको पता चल गया अभी अब ये जो हमारा पुराना बिज़नेस है वो चलने नहीं वाला है, हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। सो ऐसे में उन्होंने वार्निंग सिग्नल के ज़रिए पुराने बिज़नेस को छोड़ के एक नया बिज़नेस अपना लिया।